हाय फ्रेंड्स, आप सभी का उमेश टेक सपोर्ट में स्वागत है। आज का वीडियो हमारा है परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा में क्या क्या जरूरत होता है, परीक्षा में क्या लेकर जाना चाहिए, परीक्षा जो होता है हम लोग का पेपर होता है, हम लोग कैसे समय और डेट पता कर सकते हैं, कॉपी लिखते समय हम लोग को किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, कॉपी कैसे भरे, कॉपी कैसे लिखे, OMR कैसे भरे, OMR का सवाल कैसे हम लोग दें। जितना भी क्वेश्चन है इस वीडियो में, थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकता है, ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है हमको बनाने में, क्योंकि कॉपी लिखना, कॉपी भरना, OMR भरना, सारी चीज़ हम इस वीडियो में बताएंगे। तो थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा हो सकता है, तो आप लोग लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो कहीं भी स्किप ना करिएगा। जितना भी क्वेश्चन आप लोग का आता है कि पेपर में किस प्रकार से, कैसे, क्यों, किस लिए, सारा हम इस वीडियो में आप लोग का डाउट क्लियर कर देंगे, सारा चीज़ बताएंगे। जो भी हमारे पेपर होते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो गया, कोई भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो गया, कोई भी हमारा बोर्ड एग्जाम का हो गया, CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, ICSE बोर्ड, जो भी है हमारा, कोई भी हो गया, सारा चीज सेम पैटर्न पे सेम तरीके से होता है। हम बताएंगे कॉपी को किस तरीके से लिखा जाता है, कॉपी को किस तरीके से भरे, OMR शीट किस प्रकार से भरे, क्योंकि ये सब अगर आप बातों पे ध्यान नहीं देंगे तो आप लोग का नंबर बहुत सारा कट सकता है, बैक लग सकता है, फेल हो सकते हैं। इन सब से आप लोग बिल्कुल बचिए, जिससे आप लोगों का आगे चल के, क्योंकि जो आप पेपर दे रहे हैं ये आप लोग का फ्यूचर है, इसी पे पूरा आपका लाइफ डिपेंड होता है, आपका परसेंटेज डिपेंड होता है जो आप लोग पेपर देते हैं। क्योंकि पेपर ही हमारा मेन है, जो हम लोग का पढ़ाई का है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम अपना टाइम दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग दे रहे हैं कि हम लोग का परसेंटेज बेहतर बन जाए, हम लोग का कहीं जॉब लग जाए, हम लोग कहीं अच्छा खासा सेटल हो जाए। तो अगर आप लोग इतना मेहनत करके पढ़ लिख करके और अच्छे से आप लोग पेपर नहीं देंगे तो आप लोग के लिए बहुत सारा दिक्कत हो सकता है, परसेंटेज कम हो सकता है, नंबर कट सकता है, फेल हो सकते हैं, बैग लग सकते हैं। इन सब से आप लोग बचिए और हमारे वीडियो को आप लोग पूरे लास्ट तक देखिए। ये वीडियो थोड़ा सा हमारा लेंदी हो सकता है, लंबा हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे। अगर अभी तक आप लोग हमारा इतना आप लोग वीडियो देख लिए हो तो अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप बता दें, आप लोग को कोई भी डाउट A to Z, आप लोगों को परीक्षा से रिलेटेड, एग्जाम, कोई भी एग्जाम है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपके दिमाग में आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से क्लिक करके हमारे चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और वहां भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम बताते हैं पहले कि आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान देना है पेपर के टाइम पे। परीक्षा के टाइम पे आप लोगों को देखिए, आप लोग पेन लेके जाएंगे ब्लैक, ब्लू, उसके बाद से रबड़, पेंसिल और आपका स्केल, ये चीज जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे साइंस साइड के बच्चे हैं इनको डायग्राम बनाने के लिए, चित्र वगैरह बनाने के लिए आता है, तो इनके लिए ये सारा चीज पूरा, यानी ज्योमेट्री बॉक्स में जो भी आता है वो चीज आप लेके जाएंगे। और जो हमारा पेन होगा ब्लैक और ब्लू, इस पेन को आप लोग कभी जेल पेन का यूज ना करेंगे, आप लोग बाल पेन लेके जाएंगे। और मार्कर, आप लोग मार्कर स्केच से, बहुत सारे बच्चे मार्कर और स्केच से डालते हैं, ये सब ना करें। एक आता है आप लोग का हेडिंग पेन, उसका नाम ही हेडिंग पेन, उसको लेके जाया करें। और OMR भरने के लिए एक आता है OMR पेन, वो होता है 1.0 का होता है। अगर आप लोग को परचेज करना होगा तो उसका हम जो है लिंक डाल देंगे इसके डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से जाके वो पेन आप लोग परचेज भी कर सकते हैं। तो और बता दें, जो पेपर होगा, पेपर में किन बातों को ध्यान देना होगा। सबसे पहले आप लोग समय का ध्यान दीजिएगा। समय जो है बहुत मूल्यवान है, क्योंकि आप लोग समय से पेपर नहीं करेंगे, क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे तो ऑलरेडी आप लोग का नंबर कम हो जाएगा। क्योंकि आप लोग पूरा क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करिए, कोई भी क्वेश्चन ना छोड़िए, थोड़ा सा कम लिखिए लेकिन सारा क्वेश्चन आप लोग करके आया करिए। अगला पॉइंट हमारा होता है, बहुत सारे बच्चे जो है हमारा बहुत सारा जगह छोड़ देते हैं पेज में, वो सारी चीज ना करें, बहुत दूर दूर ना लिखे, इन सब से बचिए। क्योंकि जो भी चेक करते हैं वो एक प्रोफेसर होते हैं, एक वो अच्छा खासा पढ़े लिखे और टीचर होते हैं। क्योंकि अभी तक आप लोग जो भी जिस एज में पहुंचे हैं, कोई ना कोई आपको टीचर पढ़ा के इस एज पे पहुंचाया है, इस समय पे पहुंचाया है जो आप पेपर दे रहे हैं, तो आप उनको कभी चूतिया नहीं बना सकते, उनको बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छा खासा करिएगा, हम बताएंगे पूरा कि कॉपी आप लोग किस प्रकार से लिखिए, कितना जगह छोड़िए, कैसे गलती होता है तो कैसे उसको सही करिए या कैसे गलत करिए, सारा चीज हम कॉपी में दिखा के आप लोगों को पूरा बताएंगे। और ये देखिए यूनिवर्सिटी का कॉपी है, ये कॉपी हम पूरा आप लोगों को भरना कैसे है, लिखना कैसे है, सारा चीज बताएंगे। ये हमारा OMR है, OMR शीट है, इसको कैसे भरना है, कैसे लिखना है, ये सारा चीज हम बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए चलते हैं और देखते हैं कॉपी
किस प्रकार से भरना है, इन सब का जितना हम बताए हैं इस सब का ध्यान दीजिएगा। कॉपी कैसे भरना है ये बताएंगे पहले, फिर कॉपी कैसे लिखना है उसको बताएंगे, फिर OMR कैसे भरना है उसको बताएंगे। ये देखिए हमारा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का कॉपी है। जितना भी यूनिवर्सिटी होता है समथिंग ऐसे ही कॉपी होता है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं होता, बहुत 1-2 पॉइंट कहीं रेयर केस में चेंज होता है, नहीं तो चेंजिंग नहीं होता है। DD हो गया, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो गया, ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, जो भी है जितना भी यूनिवर्सिटियां हैं जो भी कराती हैं, AKTU हो गया, सारा भी जितना भी A to Z यूनिवर्सिटी है सेम इसी तरीके से कॉपी होता है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं होता है। सभी कॉपी में समथिंग ऐसे ही होता है, ऐसे ही भरना होता है। तो पहले हम आप लोग को कॉपी भर के दिखाएंगे, कॉपी आप लोगों को किस प्रकार से भरना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ये लाइनिंग, इस लाइनिंग से 2 भाग किया जाता है, एक राइट साइड में होता है, एक लेफ्ट साइड में होता है। तो सबसे पहले हम लोग भरेंगे लेफ्ट साइड में, पहला काम होता है लेफ्ट साइड भरिए, फिर आप लोग राइट साइड भरिएगा। तो यहाँ पे देखिए दे रहा है कक्षा, यहाँ पे जो कक्षा दे रहा है, तो कक्षा में आप लोग जो भी कोर्स कर रहे हैं BA BSc BCom BBA BCA आप लोग उसको लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम BSc कर रहे हैं तो BSc लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए दे रहा है वर्ष / सेमेस्टर। अब देखिए हर एक जो है कोर्स का सेमेस्टर होता है, तो आप लोग अब सेमेस्टर इसको वर्ष को ऐसे काट देंगे और सेमेस्टर में लिखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट। यहाँ पे आप आगे सेमेस्टर लिख सकते हैं, और नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने वर्ष को काट दिया है। दूसरा चीज होता है हम लोग का विषय, विषय किस प्रकार से और कहाँ से मिलेगा। ये देखिए आप लोग को पेपर मिलेगा, ये आप लोग को प्रवेश पत्र, ये आप लोग का प्रवेश पत्र है। इस प्रवेश पत्र में देखिए ये है प्रवेश पत्र, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब इसी में आप लोग को यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कोर्स कोड, और यहाँ पे दिया है कोर्स नेम, यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम डेट, और यहाँ पे दिया है एग्जाम ड्यूरेशन यानी टाइम, और यहाँ पे आंसर बुक नंबर दिया हुआ है। तो ये जो कॉपी का होता है, यहाँ पे जो कोड है, इस कोड को देखिए हम ब्लर कर दिए हैं, लेकिन आप लोग अपने कोड में उसको आप लोग जब कॉपी पेपर दीजिएगा तो यहाँ पे उसको नोट कर सकते हैं। तो ये सारा चीज है। तो अब यहाँ से मान लीजिए हमारा ये 13 तारीख का है, ये देखिए 13 तारीख का है, तो पेपर कोड जो है ये हम लोगों का कोर्स कोड होता है, पेपर कोड नहीं होता है, कोर्स कोड होता है। पेपर कोड आप लोगों का मिलेगा, आप लोगों के कहाँ पे मिलेगा बता दें, आप लोग को पेपर में मिलेगा। ये देखिए पेपर है, इस पेपर में देखिए जो ये होता है इसी को बोलते हैं पेपर कोड। इस पेपर में देखिए पेपर कोड दिया हुआ है, यहाँ पे रोल नंबर आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दिया है BSc फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26, से देखिए जूलॉजी का हमारा पेपर है। ये देखिए अब यहाँ पे पेपर कोड पूछ रहा था, पेपर कोड कितना है आप लोगों का 1086 है, तो यहाँ पे भरेंगे आप लोग 1086 इस बॉक्स में भर लेंगे। और यहाँ विषय में जो है, विषय यहाँ पे क्या था जूलॉजी है, तो आप लोग जूलॉजी लिख लेंगे। जूलॉजी लिखा गया, पेपर कोड हो गया। अब इतना देखिए ये हमारा जो है लेफ्ट साइड का काम खत्म हो गया। अब हम चलते हैं राइट साइड में। अब राइट साइड में सबसे यहाँ दे रहा है ऊपर परीक्षार्थी का नाम, आप लोग का जो नाम यहाँ पे आप लोग के प्रवेश पत्र में दिया होगा, यहाँ पे नेम, उस नाम को आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, भरेंगे। मान लीजिए शिवा नाम है, तो यहाँ पे हम शिवा लिख लेते हैं, शिवा। अब पिता का नाम आपके प्रवेश पत्र में बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं मिस्टर लगा देते हैं, तो मिस्टर को ना लगाएं, जो आपके प्रवेश पत्र में नाम फादर नेम दिया रहे उसी को लिखा करें। मान लीजिए यहाँ पे राम, तो यहाँ पे राम लिख लीजिए। फिर आप लोग का कॉलेज दे रहा है, तो आप लोग का यहाँ पे कॉलेज जो है यहाँ पे देखिए दे रहा है ना कॉलेज नेम, ये कॉलेज नेम दे रहा है। इस कॉलेज का नाम यहाँ पे आप लोग का रहेगा, हम इसको यहाँ पे ब्लर कर दिए हुए हैं, आप लोग देखिएगा। आप लोग के प्रवेश पत्र में यहाँ पे यूनिवर्सिटी / कॉलेज नेम करके नाम रहेगा, उसी नाम को आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पे आप लोग फिल कर लेंगे उसको। फिर अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ कक्षा, तो आप यहाँ पे जो कक्षा लिखे हुए थे वही कक्षा से हम यहाँ पे भी लिखेंगे। BSc था, BSc लिख देंगे, वर्ष को काट देंगे, सेमेस्टर में फर्स्ट लिख देंगे, फर्स्ट हो गया। विषय में जूलॉजी था, जूलॉजी कर लेंगे। जूलॉजी हो गया। अब यहाँ पे देखिए स्टेटस जो है, स्टेटस में आप रेगुलर हैं प्राइवेट हैं, ये चीज आप लोगों को मिल जाएगा।
आप लोग उसको कर लीजिएगा। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में जो भी बच्चे हैं हमारे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के हैं या DDU के हैं या AKTU के बच्चे हैं, उन लोगों का जो है रेगुलर ही होता है। और यहाँ पे देखिए आप लोग के प्रवेश पत्र में दिया है स्टूडेंट टाइप में रेगुलर है, यहाँ पे आप लोग का दिया रहता है, आप लोग यहाँ से देख लेंगे ये रेगुलर है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ भी रेगुलर लिखा हुआ है, तो रेगुलर में जो गोला दिया हुआ है उस गोले को अच्छे से आप लोग क्या करेंगे, ब्लैक कर लेंगे, इसको अच्छे से ब्लैक करेंगे, इस गोले को अच्छे से ब्लैक कर लेंगे। इतना काम हो गया। अब नीचे आते हैं, नीचे आप लोग का देखिए यहाँ पे फिर दिया हुआ है सेंटर कोड। अब सेंटर कोड देखिए यहाँ पे दिया है एग्जाम सेंटर, तो एग्जाम सेंटर में यहाँ सबसे स्टार्टिंग में ही सेंटर कोड दिया होता है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, जो भी आपका सेंटर कोड होगा उस कोड को आप लोग यहाँ पे डालेंगे। मान लीजिए 400 है, तो यहाँ पे मान लीजिए 400 हम फिल कर दे रहे हैं, आपको जो रहेगा उसको डालिएगा। पेपर कोड जो है, पेपर कोड 1086 था, हम लोग आप लोग को पेपर में भी दिखाए हैं, यहाँ पे पेपर में 1086 है, तो ये आप लोग 1086 आप लोग फिल कर लेंगे। अब यहाँ पे डेट जो है, डेट आप लोग कहाँ से देखेंगे, आप लोग के प्रवेश पत्र में होता है। यहाँ पे देखिए मान लीजिए डेट है 13/1/2026, तो आप लोग DD दिया तो यहाँ पे 13 लिखेंगे, फिर 1 दिया है 1 डिजिट रहेगा तो हम लोग 0 लगा के लिखेंगे। अब यहाँ पे 0 कर लेंगे और 1 कर लेंगे, और 2026 है तो यहाँ पे 26 यानी 26 लिख लेंगे। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिया प्रश्न पत्र का शीर्षक, तो ये आप लोग का पेपर है। पेपर में जो ये क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में जितना ये लिखा हुआ है पेपर से देख सकते हैं, या फिर आप लोग को 2 ऑप्शन है, या फिर आप लोग प्रवेश पत्र में यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ था, देखिए सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग अपने प्रवेश पत्र से भी देख सकते हैं और अपने पेपर से भी। अब इसी को इसमें आप लोग लिखेंगे, जो भी आपका रहेगा, जिस विषय का रहेगा वो चीज को लिखेंगे, इसी को बोलते हैं प्रश्न पत्र का शीर्षक। तो आप लोग इसको पूरा फिल कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आता है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यानी आप लोगों का सिग्नेचर, यहाँ पे आप लोग अपना साइन कर लीजिएगा। जो भी जैसे भी साइन करते हैं कोई भी असुविधा नहीं है, आपको पूरा है कि आप लोग उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे सारा चीज भरने के बाद लास्ट में आप लोग भरेंगे अपना यहाँ पे परीक्षार्थी का रोल नंबर। 99% कितना, 99% बच्चे गलत करते हैं इसी को भरने में, और यही गलती होने से बच्चे फेल हो सकते हैं, बैक हो सकते हैं, कम नंबर पा सकते हैं, या उनका कॉपी भी नहीं चेक हो सकता है। क्योंकि अगर ये गलती तो सब गलती, तो कॉपी लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, कॉपी भरना बड़ी बात है। तो अब इसको किस प्रकार से करना है, अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ रोल नंबर लिख रखा है। मेन रोल नंबर तो हमने हाइड कर दिया है, हमने हाथ से लिखा है। आप लोग के प्रवेश पत्र में ऊपर रोल नंबर लिखा होगा, उसी को आप लोग यहाँ भरना है। यहाँ पे मान लीजिए एक देखिए बॉक्स है, बॉक्स में एक एक अंक को आप लोग भरेंगे। मान लीजिए 264000310001, ये मान लीजिए रोल नंबर था हमारा, ये रोल नंबर हमने फिल कर लिया। अब इसको सबसे बड़ी बात होता है काला कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक ही लाइन में 20 काला करके बैठ जाते हैं, जितना दिया सब काला एक किनारे से। तो लाला आप लोग ठहरिए, इस वीडियो को देखिए और समझिए और गलती ना करिए। तो हम लोगों का एक ये जो बॉक्स था, इस लाइन में एक ही काला करना, और किसको काला करना है, जो अंक हम लोग ऊपर लिखे हुए हैं, 2 लिखे हैं तो उसी 2 को हम लोग को यहाँ पे काला करना है। तो आप लोग 2 को काला कर लीजिए। इस लाइन में 6 है तो इस 6 को काला करना है, 6 को काला करिए। इस लाइन में 4 है तो 4 को काला करिए। इस लाइन में 0 है तो 0 को काला करिए। देखिएगा हम एकदम आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों का पूरा जीवन बदल जाएगा। आप लोग का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप लोग पूरा करेंगे। लेकिन आप लोग कहीं स्किप कर देंगे, कुछ छोड़ देंगे तो फिर असुविधा होगा। अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहिए, पूरा ज्ञान लेके आप लोग जाया करिए पेपर में। अधूरा ज्ञान फिर वही होता है, अधूरा काम करके जाएंगे तो फिर गलती हो जाएगा। देखिए हम अच्छे पूर्वक से एक एक को काला कर रहे हैं एक एक लाइन में, आप लोग ये चीज ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे इसी में गलती कर देते हैं। ये वीडियो सभी बच्चों को आप लोग जितना भी ग्रुप आप लोगों का है सब में आप लोग फॉरवर्ड करिए, हर बच्चे सीखें जाने। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आप लोग अच्छे से परीक्षा में परसेंटेज ले आएं। हम आप लोग के लिए ही मेहनत करते हैं कि आप लोग अच्छे से आगे बढ़ें, नाम रोशन करें माँ बाप अपने स्कूल कॉलेज का।
ये देखिए हम सारा कर रहे हैं, एक लाइन में एक ही काला कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, ब्लैक जो कर रहे हैं हम, और जो ऊपर अंक लिखे हैं उसी को ब्लैक किए हुए हैं। देखिए हमने सारा ब्लैक कर दिया। अब देख लीजिए यहाँ पे सारा चीज हमने एक ही लाइन में किया है, कोई भी डबल लाइन में हमने एक लाइन में डबल नहीं किया हुआ है। इसी प्रकार से आप लोग करेंगे। चलिए अब देखते हैं कॉपी किस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। कॉपी लिखना हम आप लोग को सिखाते हैं। चलिए देखिए कॉपी हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन आप लोगों का है पेपर में, और मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन में दिया है भारतीय ज्ञान प्रणाली के संदर्भ में, ये पूरा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका कहा है भारतीय ज्ञान प्रणाली, ये आपका हेडिंग है। तो उसी प्रकार से आप लोग अपने क्वेश्चन से ही हेडिंग बना करके और उसके बारे में आप लोग लिखेंगे। ये मान लीजिए है, तो हम देखिए यह हम एक निबंध आप लोग को लिख के दिखाते हैं। ये देखिए जैसे ये है बेरोजगारी की समस्या पर निबंध, तो ये मान लीजिए ये था हमारा भारतीय ज्ञान प्रणाली, तो ये हेडिंग हो गया। ये देखिए हम लोग का सेंटर हेडिंग होता है, ये हम लोग का सेंटर हेडिंग होता है। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सबसे ऊपर यहाँ पे प्रश्न लिख सकते हैं कि हमारा जो है प्रश्न नंबर ये पहले का जो है ये है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद से ये लिखिएगा, ये लिखने के बाद एक लाइन आप लोग छोड़ दीजिएगा। ये जो प्रश्न है हमने देखिए भूल गया था, अभी लिख के आप लोग को बता दिए हैं। ये आप लोग लिख करके एक लाइन छोड़ करके फिर इसको आप लोग सेंटर हेडिंग लिखेंगे। सेंटर हेडिंग लिखने के बाद से फिर आप लोग जो है अगर उसका कोई हेडिंग सब हेडिंग हो रहा तो सब हेडिंग डाल करके उसके बारे में पूरा आप लोग बकायदा लिखेंगे। इसी प्रकार से आप लोग कॉपी में लिखेंगे। ये देखिए हमने कर लिया। ये मान लीजिए 5 पॉइंट था, 5 पॉइंट हमने नोट कर लिया। पहला पॉइंट मान लीजिए प्रस्तावना था, प्रस्तावना हमने लिख लिया, इस प्रस्तावना के बारे में पूरा लिख लिया। और देखिए दूसरा लाइन जब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा लाइन जब भी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ये हेडिंग प्रस्तावना था, इसके नीचे हम लोग जगह छोड़ करके फिर यहाँ से लिखना शुरू किए। लेकिन जो तीसरी लाइन में लिखे हैं इसको हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग से ही लिखे हैं। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग से हम लोग किए हैं। यही बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, पूरा लाइन यहीं से लिखना शुरू करते हैं, इधर पूरा गलियारा छोड़ देते हैं। ये आप लोग गलती ना करिए। और स्केलिंग आप लोग सिर्फ वन साइड करिए, इस साइड सिर्फ स्केलिंग किया करिए। स्केलिंग आप दोनों साइड करते हैं, बहुत सारे बच्चे इस साइड स्केलिंग कर लेते हैं, इस साइड भी। जैसे मान लीजिए ये है हमारा, ये भी स्केलिंग हो गया और ये भी स्केलिंग है। मान लीजिए कि स्केलिंग इधर भी कर लिए और फिर दूसरा स्केलिंग इधर भी कर लिए। तो ये स्केलिंग सिर्फ वन साइड किया करिए, क्योंकि देखिए जो भी आपको आज तक टीचर पढ़ाए हैं वही टीचर कॉपी चेक करते हैं, तो उन टीचर को आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। तो आप लोग इतना समझिए कि हम अपना कॉपी भर लेंगे, 50 पेज लिख लेंगे, 40 पेज लिख लेंगे, 32 पेज भर लेंगे तो हम लोग का ज़्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग सिस्टम तरीके से लिखिए। पेपर होता है सिस्टमेटिक तरीका। आप अगर सिस्टम तरीके से लिखे हैं, 10 पेज लिखेंगे तब वो पूरा में पूरा नंबर पाएंगे। ऐसा नहीं आप 20 पेज लिख लेंगे नंबर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बस आप कोई क्वेश्चन ना छोड़िए, क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दीजिए। ये हो गया, स्केलिंग बता दिए और आप लोगों को हेडिंग के बाद कितना जगह छोड़ना है और क्या करना है। अब दूसरा चीज अगर लिखना हो तो फिर ये एक लाइन आप लोग छोड़ दिया करिए, ज्यादा नहीं, एक लाइन छोड़ दीजिए। क्योंकि ये देखिए हमारा एक हेडिंग एक पॉइंट बदल गया, दूसरा पॉइंट हम लिख रहे हैं, तो एक आप लोग एक हेडिंग छोड़ दीजिए। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक लाइन गलत हो गया। एक लाइन अगर गलत होता है तो बहुत सारे बच्चे इसे गोद देते हैं। मान लीजिए गलत हुआ, इसको पूरा गोद दिए। क्या आप देख रहे हैं, इसको अच्छा लग रहा है? आपको वीडियो में दिख रहा होगा, वीडियो में कितना पुअर दिख रहा है, कितना बेकार दिख रहा है, ये गोद दिए हैं हम। इसी प्रकार से जो हमारे चेक करते हैं एग्जामिनर, जो हमारे कॉपी चेक करते हैं, उनको भी ऐसे अगर आप गोद देंगे तो उनका जो निगाहें होती हैं वो आपके जाके इसी चीज पे रुक जाएगा कि ये लड़का इतना गोदागादी मचा दिया, इसमें इतना गलती कर दिया है। तो अगर गलत होता है, अगर रेयर केस में आप लोग का गलत हो जाए, एक आध लाइन 2 लाइन आप लोग का गलत हो जाए, तो आप लोग क्या करेंगे उसके लिए आप लोग मान लीजिए लाइन गलत हो गया, ये गलत हो गया है, तो आप लोग ऐसे छोटा सा कोष्टक लगाइए, यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगाइए, फिर स्टार्टिंग में हो गया और फिर लास्ट में आप लोग कोष्टक लगाइए, क्रॉसिंग का चिन्ह लगाइए और इसको ऐसे स्केल रख के एक लाइन काट दीजिए, बस एक बार काट दीजिए। अब देखिए ये पता भी नहीं चल रहा और कट भी गया है। अब आपका निगाह इस पे नहीं जाएगा। रेयर केस में गलत हो तो इस प्रकार से काटें, इस प्रकार से ये आप लोग का बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से कभी भी क्रॉस ना करें। जब भी अगर क्रॉस गलत करना है तो इसी प्रकार से करें। अब देखिए हमने पूरा लिखा है कॉपी। देखिए जहां भी हमारा हेडिंग था, हेडिंग जहां भी हमारा था
उस हेडिंग को हम हेडिंग डाले हैं और ये कर दिए हैं। सारा काम करने के बाद पूरा कॉपी प्रयास करिए, पूरा कॉपी 5-10 मिनट पहले लिख लीजिए। पूरा कॉपी पहले लिख लीजिए। उसके बाद आप लोग स्केल उठाइए, इंच पटरी उठाने के बाद आप लोग देखिए ये लाइनिंग किया गया है, अंडरलाइन। ये जो है आप लोग अंडरलाइन जरूर करें। देखिए यहाँ अंडरलाइन किया गया है, यहाँ अंडरलाइन किया गया है, यहाँ अंडरलाइन, यहाँ अंडरलाइन, ये अंडरलाइन, यहाँ अंडरलाइन। ये आप लोग जरूर एक लाइन या पतला पतला 2 लाइन जरूर खींचे। इसको आप लोग ना भूलें। इसी प्रकार से आप लोग कॉपी लिखें। तो हम लोग कॉपी किस प्रकार से भरना है, कॉपी किस प्रकार से लिखना है सीख लिए हैं। अब हम लोग सीखते हैं OMR किस प्रकार से भरना है। चलिए OMR हम आप लोग को OMR कॉपी दिखाते हैं और OMR सीट हम आप लोग को भरना सिखाते हैं। ये देखिए ये हमारा OMR सीट है। ये OMR सीट किस प्रकार से भरना है इसको हम लोग सीखेंगे। अभी ये OMR सीट आप लोग किस प्रकार से भरना है। अब हम आप लोग को बता दें OMR पेपर कौन कौन सा होगा, आप लोग पूछ रहे थे। OMR जो पेपर है एक आप लोग का माइनर जो विषय होता है, कोई भी विषय में हम माइनर विषय लिए हैं वो हम लोगों का OMR होता है। और जो एक अनिवार्य विषय करके आता है, अनिवार्य विषय में भी 2-3 आते हैं। ये जो होता है अनिवार्य विषय आप लोग को प्रवेश पत्र में हम दिखाते हैं। ये देखिए ये जो माइनर विषय यहाँ पे माइनर लिखा हुआ है, ये माइनर जो विषय है ये देखिए 20 तारीख को होना है और इस 20 तारीख को हमारा BA BSc BCom BBA BCA सभी बच्चों का होगा। ये जो पेपर होगा हम लोग का OMR होगा। और एक यहाँ पे देखिए दिया है, यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, इसी को बोलते हैं अनिवार्य विषय। ये भी जो हमारा अनिवार्य विषय ये हमारा 18/2026 को होना है, ये भी हमारा OMR होगा। ये दोनों पेपर हमारे क्या होंगे, OMR होंगे। अब OMR सीट आप लोगों को किस प्रकार से भरना है वो हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। चलिए देखिए OMR किस प्रकार से भर सकते हैं। सबसे पहले दिया है अनुक्रमांक यानी रोल नंबर। सबसे ऊपर आप लोग भरेंगे रोल नंबर। रोल नंबर आप लोग को कहाँ से मिलेगा अभी बता दिए हैं, पिछले वीडियो में ही बताए हैं कि आप लोग के प्रवेश पत्र के ऊपर आप लोग का रोल नंबर लिखा हुआ है। इस रोल नंबर को आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। तो चलिए हम रोल नंबर को फिल करते हैं। 26400031008101। ये मान लीजिए आपका रोल नंबर है। अब यहाँ पे दे रहा है महाविद्यालय का नाम। तो महाविद्यालय का नाम मतलब होता है कॉलेज का नाम। यहाँ पे कॉलेज नेम जो दिया रहेगा इसी को आप लोग भरेंगे। बहुत सारे बच्चे जहाँ सेंटर जाता है उसका नाम भर देते हैं, वो गलती हो जाता है। आप लोग ये यूनिवर्सिटी पब्लिक महाविद्यालय का नाम दिया है, इसी को आप लोग यहाँ पे महाविद्यालय का नाम में जो भी रहेगा उसको आप लोग लिखेंगे। तो आप लोग लिख लीजिएगा। अब फिर देखिए यहाँ पे दे रहा है केंद्र कोड। केंद्र कोड अब आप बताए हैं, ये जो सेंटर होता है यहाँ पे आप लोग का केंद्र कोड लिखा रहेगा। जो भी केंद्र कोड होगा उसको आप लोग यहाँ पे फिल कर लेंगे। मान लीजिए 400 है, उसको एक एक बॉक्स में एक एक फिल करेंगे। देखिए एक एक बॉक्स में हम लोग एक एक फिल करेंगे। ये देखिए 400। फिर महाविद्यालय कोड होता है, जो महाविद्यालय कोड होगा वो महाविद्यालय कोड, ये जो हमारा कॉलेज नेम है इसके आगे ही हम लोग का महाविद्यालय नहीं कॉलेज कोड होता है, तो उसको आप लोग भर लीजिएगा। मान लीजिए वो 401 है तो यहाँ पे 401 फिल कर लीजिए। फिर अब देखिए यहाँ पे केंद्र का नाम, तो जो केंद्र मतलब होता है सेंटर का नाम। ये जो है एग्जाम सेंटर जो होता है उसी का नाम यहाँ पे भरना होता है, तो आप लोग उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। इतना चीज ऊपर करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना। फिर आइए जाइए आप लोग नीचे। अब यहाँ दे रहा है परीक्षार्थी का नाम, तो यहाँ पे आपका जो भी नाम है उसको आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे दे रहा है पिता का नाम, पिता का नाम अपने लिख लेंगे। यहाँ पे दे रहा है तिथि आप लिख पाली। तिथि मतलब होता है दिनांक, कौन से डेट में आप लोग का पेपर हो रहा है। पाली मतलब बोल रहा है कि कौन से शिफ्ट में आप लोग का शिफ्ट वाइज पेपर होता है। मान लीजिए पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट। अभी मान लीजिए BA BSc BCom BBA BCA का जो पेपर चल रहा है 2 शिफ्ट में चल रहा है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। उसी को बोलते हैं फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। उसको मीटिंग भी बोलते हैं और शिफ्ट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग तिथि यानी डेट डालते हैं, जिस डेट को पेपर है। मान लीजिए हम लोग का जो पेपर होना है, मान लीजिए मानते हैं 18 जनवरी 2026, ये हो गया। अब आप लोग का पाली जो है, अब यहाँ पे कोष्टक में आप लोग फर्स्ट या सेकंड पाली में इस समय हो रहा है। 1 बजे से आपका पेपर है तो सेकंड पाली हो जाएगा, तो यहाँ पे सेकंड कर देंगे। अब यहाँ देखिए प्रश्न पत्र का नाम, जो प्रश्न पत्र का नाम है उसको आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। अभी आप लोग को बताया प्रश्न पत्र का नाम कहाँ से आप लोग पा सकते हैं, पेपर में भी रहता है। यहाँ पेपर में प्रश्न पत्र, मान लीजिए BA का, देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पत्र का नाम ये कोष्टक में लिखा हुआ है यही होगा।
ऐसे ही हमारा बीएससी का भी बताए हैं कि बीएससी में भी होता है। मान लीजिए बीएससी में ये जो था, ये हमारा प्रश्न पत्र का नाम होता है, इसको आप लोग फिल कर लेंगे। अब यहाँ पे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर आप लोग यहाँ पे साइन कर देंगे, अपना जो भी है जैसे भी करते होंगे आप लोग अपना साइन कर लेंगे। फिर यहाँ पे हो गया ये, यहाँ पे कक्ष निरीक्षक अपना साइन करेंगे, ऐसे जो भी अपना हो, जो वहाँ पे आप गाड़ी करेंगे वो अपना साइन करेंगे। इतना चीज फिल हो गया। अब आते हैं फिर नीचे। नीचे क्या क्या फिल करना है आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक। अगर बाबू आप लोग ये सब गलती करते हैं ओएमआर में तो आप सीधे फेल हो जाएंगे, बिल्कुल भी आपका, क्योंकि जो भी ओएमआर होता है कंप्यूटर से चेक होता है, तो इसमें कोई भी सोच नहीं है, तुरंत आपको फेल कर दिया जाएगा। अभी देखिए, अब हम आप लोग, अब यहाँ पे देखिए रोल नंबर दिया हो, तो जो रोल नंबर आप लोग ऊपर भरे हुए हैं ये रोल नंबर, इसी रोल नंबर को आप लोग को यहाँ पे एक एक बॉक्स में एक एक अंक लिखना है। चलिए भर के देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 2640081001 ये भरा गया। पहले सारा चीज तो बॉक्स में भर लीजिए। फिर दे रहा है यहाँ पे कोड। ये कोड कौन सा कोड होगा, देखिए यहाँ साइड में लिखा है महाविद्यालय का कोड। किसका? महाविद्यालय का कोड। कॉलेज कोड, तो यहाँ पे कॉलेज कोड आप लोग का जो भी रहेगा उसको आप लोग फिल कर लेंगे। कहाँ से मिलेगा ये बता दिए हैं। पेपर कोड दिया है, पेपर कोड आप लोग का कहाँ से मिलेगा हम पहले ही बताएं, जो पेपर में यहाँ ऊपर बड़े अक्षर में लिखा हुआ है यही पेपर कोड हम लोग का होता है, इसको हम लोग भर लेंगे। मान लीजिए हम इसका बीए का भर रहे हैं, संस्कृत का पेपर है, यहाँ पे 1028 भर लेंगे हम लोग, 1028। अब यहाँ पे दे रहा है कक्षा, कक्षा में बीए बीएससी आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी कर लें, बीए कर रहे हैं बीए। जो चीज आप करेंगे यहाँ पे देखिए बीए बीएससी बीकॉम बीबीए और बीसीए सारा चीज दिया हुआ है। तो इसको मान लीजिए ऊपर बीएससी लिखे तो यहाँ बीएससी पे आप लोग को ब्लैक करना है, यहाँ बीएससी पे ही आप लोग ब्लैक कर लेंगे। अब यहाँ दे रहा प्रश्न पत्र पुस्तिका संख्या। अब आप लोगों को हम दिखा दें ये जो है ये आप लोग कहाँ से पा सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है प्रश्न पुस्तिका संख्या, तो आप लोग को जो पेपर मिलेगा ये जो प्रश्न पुस्तिका संख्या होता है, यहाँ ऊपर ये जो लिखा हुआ है ये देखिए यहाँ पे जो लिखा होता है उसी को हम लोग को फिल करना होता है। मान लीजिए यहाँ पे 41195459 ये जो आप लोग का लिखा रहेगा ये हमारा होता है प्रश्न पुस्तिका संख्या। तो इसको आप लोग यहाँ पे फिल कर लेंगे। आप लोग पेपर मिल जाएगा तभी आप लोग पेपर कोड भरिएगा और प्रश्न पुस्तिका संख्या भरिएगा। ये दो चीज आप लोग को पेपर मिलने के बाद ही करिएगा, जब तक पेपर नहीं मिले तो दोनों चीज आप लोग ना करिएगा। अब हम बताते हैं काला कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे 99% बच्चे गलती कर देते हैं, तो आप लोग प्लीज गलती ना करें, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। अब यहाँ पे मान लीजिए ये 2 है तो यहाँ पे आप लोग 2 पे ही काला करेंगे। यहाँ पे 6 है तो 6 पे काला करेंगे। ये आप लोग जो ब्लैक कर रहे हैं अच्छे पूर्वक के, देखिए हमारा जो पेन है ये पेन हमारा ये 1.0 का है। अगर इसका आप लोगों को ये परचेज करना होगा तो उसका लिंक हम आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से जाके आप लोग परचेज भी कर सकते हैं या कहीं दुकान से भी जाके आप लोग परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने के लिए इस पेन का ये जो हमारा पेन होता है ये ओएमआर भरने के लिए आता है। ये सारे बच्चे जरूर लेके जाएं ओएमआर सीट भरने के लिए, क्योंकि इससे आप लोग का काम जल्दी हो जाएगा, टाइम का बचत रहेगा। अब यहाँ पे 4 है और अच्छा खासा भराता है तो 4 भरेंगे और यहाँ 0 है 0 भरेंगे। देखिए हमारा कम टाइम लग रहा है, खटाखट कर दे रहे हैं क्योंकि 1.0 पेन है। यहाँ पे 3, इसको ओएमआर पेन भी बोलते हैं। ओएमआर से आप लोग दुकान पे मांगेंगे पा जाएंगे, नहीं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका हम लिंक डाल देंगे, ऑनलाइन जाके वहां से आप लोग परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे 8 है, 1। बाबू इसको गलती ना करिएगा, ये 99% बच्चे गलती करते हैं। आप लोग प्लीज इसको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए, सीखिए और अच्छे से भरिए, क्योंकि ये सारा मेहनत हम आप लोग के लिए कर रहे हैं जिससे आप लोग का कोई गलती ना हो। देखिए हम एक लाइन में एक ही किए हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। इसी प्रकार से इसको भी करना है। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे फिर ब्लैक करेंगे। और ऐसे इसके भी करेंगे हम लोग, पेपर कोड को भी, सभी जितना भी है इसको सारा ब्लैक ही करना है ओएमआर में।
OMR का आंसर शीट में आंसर कैसे आप लोग को देना वही बताएंगे अभी हम आप लोगों को। ये हो गया, इसको कर दिए थे, अब इसको करते हैं हम लोग, इसको भी फिल कर लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन ये जो है हम आप लोग को पूरा डिटेल में बता रहे हैं, कहीं भी हम स्किप नहीं करते हैं वीडियो को, आप लोग को सब लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं, जिससे ये ना कहें कि सर जी हमको बताए भी नहीं किए, कर दिए। तो आप लोग को जो भी डाउट रहेगा आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन करके वहां से आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए हो गया, इतना चीज हम आप लोगों को भरना है। सबसे ऊपर ये हम लोग को भरना था, ये भर दिए, फिर हम लोग को ये भरना था। ये टीचर सिग्नेचर आप लोग देखिए यहाँ पे ये ना करिएगा, ये टीचर करेंगे, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं तो खुद आप लोग मार दीजिए। आप लोग को ऊपर करना, नीचे आप लोग ना करेगा, जो टीचर वहां पे करेंगे वो अपना करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 से लेके 100 तक 100 क्वेश्चन आएगा, तो 100 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सबका जवाब आप लोग को देना है। तो ऐसे पेपर में आप लोग को देख लीजिए, यहाँ पे पेपर में ये 100 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 से लेके 100 क्वेश्चन, यहाँ देखिए 1 है, 1 से लेके 100 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप लोग को मान लीजिए ये पेपर है, अब मान लीजिए पहला का आपका पहला सही है, पहले का पहला सही है, तो आप लोग क्या करेंगे, हर एक प्रश्न का 4 विकल्प होंगे, देख लीजिए हर प्रश्न का 4 विकल्प दिया है, ABCD, देखिए इसका भी दिया है ABCD, तो हर एक प्रश्न का 4 विकल्प होंगे, इसी 4 विकल्प को आपको करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसी को आप लोग फिल करेंगे। अब देखिए मान लीजिए पहले का पहला सही है, तो पहले का A पे आप लोग अच्छे से गोला करेंगे, फिर मान लीजिए दूसरे का D सही है तो D पे करेंगे, फिर तीसरे का मानते हैं B है तो B पे करेंगे, फिर चौथे का C मानते हैं तो C पे करेंगे। जो सही होगा क्वेश्चन उसको आप लोग इसी प्रकार से 100 क्वेश्चन करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, आप लोग को पूरा सिखाते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे, किस प्रकार से पेपर कराना है, कौन कौन सा अपडेट आता है, सारा अपडेट हम आप लोग को देते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। अब ये वीडियो आप लोग देख करके हमको आशा है कि आप लोग सीख गए होंगे किस प्रकार से आप लोग को सारा काम करना है। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।